Well, a very good evening, everyone. Welcome to the live session of AutoCAD. This is the 15th live session. और इस सेशन में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लेयर्स के बारे में, यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे AutoCAD में लेयर्स के बारे में कंप्लीट. ओके, सो चलिए, वेलकम एवरीवन. हेलो राज, गुड इवनिंग. हेलो असगर. ओके असगर, राजकुमार अपने पूरे क्लास किया है. हाँ, सही कह रहे हो, राज जी ने सारे क्लासेस अटेंड किए हैं. हेलो असगर, राज किस चीज़ के बारे में बोल रहे हो आप? ओके. अमरीश, हेलो. आकाश, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग आकाश. ओके, आई थिंक मैंने यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा सा 7:10 सेट किया था. इसकी वजह से अभी काफ़ी लोग आए नहीं हैं, बट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. तब तक आप लोग के पास कोई डाउट है, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो. बाकी सब लोग जैसे ही आते हैं यहाँ पे फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, डे 1 से लेके डे 14 तक हमने कवर कर लिया है. तो 14 तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से अभी थोड़ा सा पूछ सकते हो. अगर पॉसिबल होगा तो मैं अभी आपको बता दूंगा. फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे डे 15 से, और डे 15 जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट लेयर्स. हेलो विपुल, चिरंजीव, हेलो, गुड इवनिंग. अविनाश, अवनीश, गुड इवनिंग अवनीश. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. ओके, सो आज व्यूअर्स बहुत ही कम है क्योंकि लेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था. तो कहाँ रह गए सब? ओके विपुल, न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा सर? न्यू बैच कौन सा? ऑटो कैड का आप पूछना चाह रहे हो? कौन सा न्यू बैच आप पूछना चाह रहे हो विपुल? एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज़. ओके, सो जो भी वीडियो को देख रहा है एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. गोविंद, ओके, गुड इवनिंग गोविंद. गुड इवनिंग गौतम. असगर सर, व्हाट्सएप चेक करें, डायरेक्शन बता दीजिए. डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी एक वीडियो हमने बनाई थी. आप प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया. मैं बता दे रहा हूँ, आप यूट्यूब पे जाओगे, मेरी वीडियो है राइट. सो इसमें यहाँ पे आपको होम कैड सर्च करना. होम कैड हाउ टू क्रिएट कंपस. ठीक है, देखो ऑप्शन आ जाएंगे ना. ये होम कैड है, हाउ टू क्रिएट कंपस इन ऑटो कैड. ठीक है, ये मैं आप लोग को शेयर कर दे रहा हूँ. ठीक है, इसको शेयर कर दे रहा हूँ, इसको आप देख लेना एक बार. इसमें मैंने कंप्लीट बताया है कैसे कैसे बनाना है. ओके, मैं शेयर कर दे रहा हूँ इसको. ठीक है, ये वीडियो लिंक है, इसको देख लीजिएगा आप एक बार. बाकी मैं इसको ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दूंगा. ठीक, ओके. बिपल ऑटो कैड, ओके, बिपल ऑटो कैड का तो बैच
ओके, अभी आ रही होगी। चलो, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो आज हमका हमारा टॉपिक है वो है लेयर्स, राइट। तो लेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो लेयर्स पहले तो क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। साउंड अभी आ रहा होगा? ओके, चलो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास एक फ्लोर प्लान है। इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। ऑप्शंस पे जाके कलर एंड यूनिफॉर्म बैकग्राउंड हम वाइट कर देते हैं एंड ओके, ठीक है। रीजनरेट मॉडल कर दिया मैंने, तो हमारे पास ये फ्लोर प्लान आ गया, ठीक। अब इस फ्लोर प्लान में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स लाइक एलिमेंट्स लाइक आपकी वॉल है ना, आपका वॉल हैचिंग है, आपके ओटीएस की लाइन है, आपके फर्नीचर्स हैं, आपकी टेक्स्ट हैं, डोर है, वॉशरूम फ्लोर टाइल्स वगैरह है हमारी, है ना, ओटीएस अगेन, देन कबर्ड्स हैं, देन कंप्लीट किचन का पार्ट है यहाँ पे, है ना, फिर स्टेयर्स है, सेम इस तरह लॉन है, देन हमारे पास रूफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जैसे अब ये देख सकते हो ना, फिर इसी तरह यहाँ पे बालकनीज वगैरह है ना। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बाकी डायमेंशंस हैं, फिर बाद में प्रिंट आउट निकालोगे तो उसका भी लेयर रहेगा। सो जितने भी यहाँ पे आपके पार्ट्स हैं, इनको हम क्या करते हैं, अलग अलग लेयर में क्रिएट करते हैं। अलग अलग लेयर क्रिएट करने का फ़ायदा ये मिल जाता है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आता है आपका लेयर्स का पार्ट। यहाँ पे आप देखोगे ये कंप्लीट है आपका लेयर्स, यहाँ से आपको लेयर्स मिल जाएंगी। इसमें अगेन यहाँ पे ये जो बॉक्स बन के आ रहा है, इसमें यहाँ पे ये जो एरो की बन के आ रही है, राइट। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने लेयर्स क्रिएट की होंगी, सो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से लेयर्स आ जाएंगी, ये कंप्लीट। अब इसमें आप जैसे देख सकते हो, आपका यहाँ पे कवर्ड की एक लेयर है, देन यहाँ पे डोर की लेयर है, मैंने डोर हैच की बनाई है, बाकी ग्रास की बनाई है, किचन की भी लेयर है, रूफ की भी लेयर है, स्टेयर्स की लेयर है, वॉल की लेयर है, वॉल हैच की लेयर है, विंडो है ना। सो बेसिकली हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या फ़ायदा मिल जाता है मुझे इससे, कि अगर हम कोई भी लेयर, हमने कोई भी प्लान लेयर पे बनाया, तो फॉर एग्जांपल फॉर अ पर्टिकुलर टाइम बीन हमें यहाँ पे सिर्फ वॉल ही वॉल चाहिए, बाकी कोई पार्ट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे सिंपली आइसोलेट, ये मैं बता रहा हूँ सिंपली एक आइडिया कि लेयर कैसे क्या काम करना, बाकी मैं डिटेल में भी एक एक करके बताऊँ कैसे लेयर्स बनाते हैं, कैसे काम करते हैं, राइट। तो आइसोलेट पे गए, आइसोलेट पे जाने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पे वॉल को सेलेक्ट किया, तो देख सकते हो सिर्फ मेरे पास वॉल्स आ गए, बाकी सारी लेयर मेरे पास यहाँ पे ऑफ हो गई। अब मुझे डोर चाहिए तो मैंने डोर्स को ऑन कर लिया, मुझे विंडो चाहिए मैंने विंडो को ऑन कर लिया, मुझे डायमेंशंस चाहिए तो मैंने डायमेंशंस को ऑन कर लिया, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अपने प्लान को सिंप्लीफाई कर सकते हो, और आगे जब यहाँ पे और डिटेलिंग में हम काम करेंगे तो लेयर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है उस केस में, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट से कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर रहे हो, उसको अगर आप अलग अलग लाइन टाइप, अलग अलग लाइन वेट, अलग अलग लाइन कलर से रिप्रेजेंट कराना चाहते हो, या फिर एक स्पेसिफिक कलर को लॉक करना चाहते हो या हाइड करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपल टर्म्स में ये रहा हमारा लेयर्स। अब लेयर्स पे काम कैसे करना है, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, अब हम यहाँ पे इसके बारे में बढ़ते हैं। समझ में आया लेयर्स क्या होता है? सिंपली सबको लेयर्स सिंपली आपके पास जो भी आप यहाँ पे ज्योमेट्री क्रिएट करोगे उसको अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट कराने के लिए हम यूज़ करते हैं एक तरीके से। और साथ ही में अगर कोई भी पर्टिकुलर आपको पार्ट हाइड करना है या अनहाइड करना है तो वो हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। चलो, इसको मैं फ्लोर प्लान को अब क्लोज नहीं करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक सिंपल सी ड्राइंग है, ठीक है। अब ये जो ड्राइंग है हमारे पास, इसमें अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो यहाँ पे हमारे पास एक ये वॉल है, दिस इज़ योर वॉल। जस्ट अ सेकेंड, मल्टी लीडर स्टाइल से मैं यहाँ पे इसका स्केल बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये हमारी वॉल हो गई। सेम इसी तरह यहाँ पे अंदर की तरफ आप आओगे तो दिस इज़ योर वॉल हैच। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो ये हमारा कॉलम, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सो ये हमारी विंडो हो गई, ठीक है। सेम इस तरह ये भी हमारी विंडो हो गई।
ठीक, फिर यहाँ पे हमारा डोर, दिस इज़ योर डोर। ठीक, फिर यहाँ पे इसकी मैं बात करूँ तो ये हम इसको नाम दे देंगे डायमेंशन टेक्स्ट, और एट लास्ट में ये जो डायमेंशंस आप देख सकते हो ये हो गई हमारी डायमेंशन। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर पार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो, कंट्रोल 0 से मैं फुल स्क्रीन, सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये कंप्लीट हमारे पास एक ड्राइंग है जिसमें यहाँ पे हमारे पास डायमेंशंस हैं। ये आपके पास विंडो है, वॉल है, कॉलम है, वॉल हैच है, डायमेंशन टेक्स्ट, डोर्स, विंडोज़, और भी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी फर्नीचर्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंप्लीट बताएंगे। अभी फर्नीचर वगैरह भी बताता हूँ, अभी मैंने इसमें बनाया नहीं है। सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे अगर मैं लेयर पे ड्रॉप डाउन पे आता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इस लेयर पे इस छोटे से बॉक्स पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे आप देखोगे लेयर्स हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो डोर से जो मैंने इंपोर्ट कराई थी इस वजह से आ गई है, वैसे नहीं आएगी ये भी। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कॉलम वगैरह तो ठीक है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन हमने यहाँ पे लेयर नहीं बनाई। हमने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे इस पर काम कर लिया है। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कॉलम नहीं चाहिए ना, मुझे हाइड करना है, या डोर को मुझे हाइड करना है, या विंडो को हाइड करना है। सो मुझे उसमें काम करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, या फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ वॉल ही कॉपी करनी है दूसरी जगह। मुझे क्या करना है, इसमें जो सिर्फ वॉल है वही इसके बगल में यहाँ पे कॉपी करना है। तो मैं एक एक करके वॉल को ध्यान से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आप एक एक करके यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, राइट, फिर कॉपी करोगे, है ना, और वो भी सही से कॉपी होगा कि नहीं होगा वो मुझे गारंटी नहीं है। ठीक है, बट अगर यही चीज़ मैंने लेयर से की होती, फॉर एग्जांपल जैसे ये फ्लोर प्लान है, अब ये इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ड्राइंग है ना, इसके कंपैरिजन में अगर मुझे इसकी सिर्फ वॉल चाहिए और अगर मैंने इसको लेयर पे काम किया है, तो मैंने वॉल की लेयर यहाँ पे क्रिएट की है। मैं सिंपली यहाँ पे लेयर्स पे गया, लेयर्स के यहाँ पे मैंने कुछ सेटिंग्स पे काम किया और मैंने यहाँ से सारी लेयर्स कॉपी करके दूसरी जगह मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, तो देखो तुरंत की तुरंत मेरी जितनी भी वॉल्स थी मेरी सारी दूसरी जगह यहाँ पे कॉपी हो गई, है ना। तो ये आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है एक लेयर्स का। अब यहाँ पे फर्नीचर लेआउट है, इसके बाद आपको डायमेंशन लेआउट बनाना है, फिर वॉल लेआउट बनाना है, सेम इस तरह कॉलम लेआउट बनाना है, आपका बीम लेआउट प्लान बनाना है, फाउंडेशन लेआउट प्लान बनाना है। तो वो बहुत ज़्यादा आपको कॉपी पेस्टिंग करनी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको लेयर का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक बेसिक आपको ओवरव्यू समझ में आ गया होगा लेयर का क्या यूज़ है। ठीक है, समझ में आ गया अभी? एक बार कमेंट करके बताइए यस सर कि अगर आपको समझ में आ गया है कि लेयर्स का क्या यूज़ है। फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि लेयर्स को हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे और कैसे कैसे एक एक लेयर पे काम करेंगे। ओके, चलो तब तक मैं कमेंट्स देख लेता हूँ। बाकी जब अगर सबको समझ में आएगा तो प्लीज़ एक बार येस कंटिन्यू करके कमेंट कर दीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते रहिएगा। अमरीश यस आ गई, ओके सॉरी सर मैं लेट, कोई बात नहीं। शुभम पटेल, दिलीप ई क्या बता रहे हो दिलीप, समझा नहीं मैं सर, बता दीजिए। विपुल मैंने बताया आपको कि अभी ये जो बैचेस चल रहे हैं डे 15 है, ठीक है, डे 16, डे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, मान के चलिए अभी 5 क्लासेस इसकी और होंगी, 5 to 6 क्लासेस और होंगी। जैसे ये बैच ख़त्म होता है वैसे हम यहाँ पे ऑटोकैड का नया बैच स्टार्ट कर देंगे। बाकी जो पुराना बैच है मतलब जो मतलब हो चुकी हैं क्लासेस, उसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। आप ग्रुप में प्लीज़ हो तो मैं वहाँ पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट वहाँ पे शेयर कर दूँगा। सो एक बार आप देख लीजिएगा तो वहाँ पे आप कर सकते हो। बाकी नोट्स जो भी हैं नोट्स में वो भी हम शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके दिलीप यस, ओके अवनीश यस, यस रत्नेश, ओके पीयूष यस। चलो सभी लोग को ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे लेयर कैसे क्रिएट करनी है, कैसे काम करना है लेयर पे, वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो सेम यही चीज़ है हमारे पास, यही चीज़ हम क्या करेंगे यहाँ पे अपने डोर में क्रिएट करेंगे, सॉरी मतलब लेयर्स में क्रिएट करेंगे। सॉरी जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा। ओके मैं सोच रहा था चलो इसको स्निप कर लेते हैं। अच्छा, और एक नई ड्राइंग ओपन करते हैं क्योंकि ये ड्राइंग ऑलरेडी बनी हुई है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है इस पर। ठीक, कंट्रोल 0 और यहाँ पे हम नई ड्राइंग ओपन कर लेते हैं। ठीक, ग्रिड ऑफ करने की शॉर्टकी क्या होती है जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये जो ग्रिड आ रही है इन ग्रिड को अगर ऑन ऑफ करना है तो ऑफ कैसे करेंगे, शॉर्टकी बताइए जल्दी से। ओके वॉल के बीच में शुभम पटेल,
कॉलम कैसे दिखाया जाएगा। ठीक है शुभम, अभी आप देखते रहो वीडियो को, अभी मैं इसको कंप्लीट यही बना के दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हो कैसे मुझे यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है, वो भी लेयर के यूज से। ओके, ग्रिड को ऑफ करने की शॉर्ट की होती है यहाँ पे F7। तो F7 हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ पे ग्रिड देखो ऑफ हो गई। अब लेयर क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये जो आपका रिबन है, रिबन में यहाँ पे आपको कंप्लीट एक लेयर का ये पैनल मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये पैनल आपके पास नहीं आ रहा है तो इसकी शॉर्ट की होती है LA एंटर। लेयर की शॉर्ट की क्या होती है आपकी, जस्ट अ सेकेंड, मैं अपने नोट्स यहाँ पे ओपन कर देता हूँ जिससे कि आप लोग को बाद में शेयर भी कर सकूँ। तो विपुल ये नोट्स आपको यहाँ पे हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो लेयर्स की यहाँ पे शॉर्ट की होती है LA। जैसे ही आप यहाँ पे LA एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो एक नए लेयर का डायलॉग बॉक्स इस तरीके से कुछ ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, ये चीज़ ऐसे भी LA एंटर करके भी आ सकता है। अगर इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ तो यहाँ पे ये जो लेयर प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये जो लेयर प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, इस लेयर प्रॉपर्टीज़ से भी आप क्लिक करके अपनी लेयर डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। न्यू लेयर VP फ्रोजन इन ऑल व्यू पोर्ट, डिलीट लेयर एंड यहाँ पे सेट करेंट Alt+C आपकी शॉर्ट, बाकी शॉर्ट कीज़ भी यहाँ पे लिखी रहती हैं। सो हमें यहाँ पे जो काम करना है वो काम करना है आपका न्यू लेयर पे। ये जो है आपका ये जो न्यू लेयर वाला आइकन है, इस पे मुझे यहाँ पे काम करना है। और साथ ही में अगर इसकी मैं शॉर्ट की बात करूँ तो Alt+N होती है यहाँ पे इसकी शॉर्ट की। ठीक है, तो न्यू लेयर की यहाँ पे शॉर्ट की क्या होती है, लेयर डायलॉग बॉक्स ओपन करने का, और न्यू लेयर क्रिएट करने की शॉर्ट की होती है Alt+N। ठीक है, या फिर आप सिंपली यहाँ क्लिक कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ देखोगे जीरो कलर, जीरो की एक यहाँ पे लेयर आती है। अगर आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोकैड ओपन मतलब चला रहे यूज़ कर रहे हो तो जीरो के साथ साथ एक डेफ पॉइंट भी लेयर आती है। तो डेफ पॉइंट लेयर जनरली जब आप कोई भी डायमेंशन मेजर करते हो तो उसकी वजह से आती है, तो वो डिलीट नहीं होगी आपकी, राइट। तो अभी मैंने कोई भी डायमेंशन मेजर नहीं की है तो इस वजह से डेफ पॉइंट नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे डायमेंशन मेजर करूँगा डेफ पॉइंट की एक नई लेयर बन के आ जाएगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे यहाँ पे नई लेयर बनानी है। अब नई लेयर कैसे बनेंगी वो चीज़ देखते हैं। असगर प्लीज़ वीडियो की जो क्वालिटी है वो आप इंक्रीज़ कर लो तो सही आएगा जहाँ तक, राइट। देन इसके बाद यहाँ पे आपका न्यू लेयर, तो जैसे मैं न्यू लेयर पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे न्यू लेयर पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास एक नई लेयर आ गई। इस तरीके से एक नई लेयर यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगी। अब यहाँ पे बस एक एक करके आपको नई लेयर बनाते जाना है। ठीक, कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले लेयर को हम बना देते हैं, नेम दे देते हैं वॉल। ठीक है, वॉल के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन ऑफ, फ्रीज एंड लॉक का ऑप्शन आता है, तो इसके बारे में हम अभी आगे देखते हैं क्या मतलब होता है इसका। देन यहाँ पे ऑप्शन है प्लॉट का, देन यहाँ पे कलर, लाइन टाइप एंड लाइन वेट। अब कलर क्या होता है आपका, लाइन टाइप क्या होता है, लाइन वेट क्या होता है, ये चीज़ मैंने जब आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी तब मैंने यहाँ पे आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी लेयर्स को अब यहाँ पे कलर, लाइन टाइप एंड लाइन वेट से कंट्रोल करेंगे, ना कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की यूज़ से। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लेयर की हेल्प से यूज़ करेंगे। बाकी फिर आगे यहाँ देखोगे तो ट्रांसपेरेंसी, फिर यहाँ पे आपका न्यू VP पोर्ट फ्रीज और यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे समझते हैं जो मेन चीज़ें हैं आपकी। तो सबसे पहले नेम, आपको आपके लेयर का नेम क्या देना है। ऑन ऑफ, अगर आपको लेयर को ऑन करना चाहते हो, ऑफ करना चाहते हो, सेम तरह फ्रीज, लॉक, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी जानते हैं जब हम यहाँ पे लेयर क्रिएट कर लेंगे, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पे कलर, कि अपने वॉल का आप कलर क्या रखना चाहते हो, यानी कि जब आप वॉल क्रिएट करोगे तो वहाँ पे वॉल का कलर क्या रहेगा, तो हम बाय डिफॉल्ट वाइट ही रखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। देन इसके बाद लाइन टाइप, लाइन टाइप यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूस ही रखेंगे क्योंकि हमें डॉटेड लाइन वगैरह नहीं चाहिए, तो कॉन्टिन्यूस। और लाइन वेट, लाइन वेट यहाँ पे वॉल का लाइन वेट जनरली हम 0.35 से 0.40 के अप्रॉक्स रखते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लाइन वेट सेट कर दिया। देन नेक्स्ट, इसके बाद मुझे अगर मैं देखूँ तो हमारे पास यहाँ पे वॉल की लेयर हमने बना ली। सेम इसी तरह हम एक एक करके सारी लेयर्स बनाएंगे, यानी कि कॉलम की बनाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे अगेन न्यू लेयर और यहाँ पे कॉलम। ठीक है, कॉलम का कलर, कॉलम का कलर हमने कहा हम इसको मैजेंटा कर लेते हैं।
देन इसके बाद आपका लाइन टाइप सेम कॉन्टिन्यूस, लाइन वेट जो भी आप वॉल का रखे हो सेम वही लाइन वेट आप कॉलम का भी कर दीजिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका वॉल हैच, तो वॉल हैच की लेयर अगेन यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर, आप देख सकते हैं क्रिएट न्यू लेयर, और यहाँ पे वॉल हैच के जाने के बाद यहाँ पे कलर हम यहाँ पे जो मेजेंटा ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी जगह यहाँ पे आप ग्रे सेलेक्ट कर लो चाहो तो, ठीक है, आप ग्रे ले लीजिए और ओके, ठीक है। देन इसके बाद इसका जो लाइन वेट रहेगा, लाइन वेट हम कम कर देंगे 0.05 इसको कर देंगे, जो भी हैचिंग वाला पार्ट होगा इसको 0.05 पे ही आप करिएगा, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है आपका डायमेंशन टेक्स्ट, डोर, विंडो और डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके बनाते हैं डायमेंशन, पहले मैं बना लेता हूँ फिर सारे डायमेंशन फिर चेंज करता हूँ। डायमेंशन टेक्स्ट, देन अगेन विंडो, अगेन क्रिएट न्यू लेयर, डोर, ठीक है। अब डायमेंशन का कलर आप क्या करना चाहते हो, तो डायमेंशन कलर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे चलो ब्लू कर देते हैं। डायमेंशन टेक्स्ट का कलर हमने कहा हम रेड कर देते हैं। बाकी इतना रंग बिरंगा मत बनाइएगा, बस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी बहुत कलरफुल ना इतना सही नहीं लगता है मेरे मतलब आइडिया की तरफ से, बाकी आपके ऊपर है आप यहाँ पे क्या कलर सेट करना चाहते हो। विंडो का कलर हम यहाँ पे ब्राउन ले लेते हैं और डोर का भी कलर सेम हम यहाँ पे ब्राउन ले लेते हैं। बाकी जो लाइन वेट है, लाइन वेट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। साउंड आ तो रहा है असगर, चल रहा है सही। दिलीप सर, लेयर ड्राइंग बनाने से पहले क्रिएट करना होगा या बाद में भी हो सकता है? दिलीप जी, प्रेफर आप यही करोगे कि पहले आप ड्राइंग बनाने से पहले ही लेयर बना लो, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बाद में बनाओगे तो बनाने के बाद लेयर में ट्रांसफ़र करने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप पहले बनाते हो और अगर बाद में बना सकते हो, बाद में भी बना के मैं दिखाता हूँ। तो पहले ये थी जो हमारे पास ड्राइंग्स हैं, इसको हम बना के दिखाते हैं, ये जितना आप देख सकते हो। फिर इसमें फर्नीचर वगैरह भी लगाएंगे तो उसकी लेयर हम बाद में बनाएंगे, उसमें कैसे ट्रांसफ़र करना है वो भी चीज़ हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली, ठीक है। तो हमारे पास अब देखो यहाँ पे जो डायमेंशन है, डायमेंशन का जो लाइन वेट है, लाइन वेट हम यहाँ पे डायमेंशन का 0.13 के अप्रॉक्स करिए। डायमेंशन टेक्स्ट का 0.09 कर दीजिए। विंडो का भी 0.13 या 0.19 आप लाइन वेट कर दीजिए और डोर का भी 0.09 कर दीजिए, ठीक है। लाइन वेट क्या होता है? लाइन की थिकनेस जो कि आप यहाँ पे जब प्रिंट आउट निकालोगे उसके टाइम पे यहाँ पे आपका दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी लेयर्स हमने यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर ली। कॉलम, डायमेंशन, डायमेंशन टेक्स्ट, डोर, वॉल हैच एंड विंडो। चलो अब कैसे काम करना है एक एक लेयर पे वो चीज़ देखते हैं। तो अपनी लेयर को यहाँ पे क्या कर दीजिए, लेयर जो डायलॉग बॉक्स है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये छोटा सा यहाँ पे क्रॉस का आइकन बन के आ रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे वैसे ही आपके लेयर डायलॉग बॉक्स ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद जब आप यहाँ पे लेयर्स पे आओगे ये पार्ट पे, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो जो भी आपने लेयर्स बनाई होंगी वो सारी लेयर्स यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। चलो फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये जो पार्ट है कंप्लीट है ना, ये सारी लेयर्स इसमें देख सकते हो, विंडो, वॉल, डोर, डायमेंशन और कॉलम, ये सारे यहाँ पे हैं। देन यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन है कंप्लीट, ये फ्रीज का ऑप्शन है यहाँ सारे, और ये सारे लॉक के ऑप्शन है। अब ये कैसे काम करते हैं तो पहले मैं अपनी ड्राइंग बना लेता हूँ फिर आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, ओके। दिलीप सर, पर कुछ ड्राइंग में ऐसे होती हैं जिसमें बार बार चेंज होता है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप चेंज कर सकते हो, उससे डिलीट भी कर सकते हो, है ना। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेयर्स पे कैसे काम कर रहे हो, राइट। बाकी जो मेन लेयर्स हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कैसे ट्रांसफ़र करना है, कैसे डिलीट करना है, तो पहले एक बार हम ड्राइंग बना लें फिर उसके बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके यहाँ पे कंप्लीट कलर्स हैं, तो कलर्स यहाँ से भी क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये चीज़ आप जहाँ पे देखोगे कि जीरो वाली जो लेयर है ये ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप अभी ड्रॉ करोगे वो किस लेयर में बनेगा,
जीरो वाली लेयर में बनेगा। अगर मैं यहाँ पे कॉलम वाली लेयर को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अभी देखो यहाँ पे लेयर में कौन सी लेयर आ गई, आपकी कॉलम लेयर आ गई। इसका मतलब अब जो भी बनाओगे वो कॉलम लेयर से बनेगा, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे डायमेंशन, डायमेंशन यानी कि अब जो भी बनाओगे डायमेंशन, जो भी मतलब आपका ये ब्लू कलर से हाईलाइटेड होगी जो लेयर, वो करंट लेयर आपकी होगी, और जो भी आप बनाओगे वो उस पर्टिकुलर लेयर से बनेगा। इस चीज़ का मेन ध्यान दीजिएगा। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है अपने वॉल से। तो जब भी आप फ्लोर प्लान तैयार करोगे तो सबसे पहले आपको वॉल क्रिएट करने होगा। तो हमने वॉल वाली लेयर को यहाँ पे एक्टिव कर लिया। देखो यहाँ से मैंने क्या किया, अपनी वॉल वाली लेयर को एक्टिव कर लिया। वॉल वाली लेयर को एक्टिव करने के बाद यहाँ पे अगर मैं अपने डायमेंशंस को देखूँ तो जो इंटीरियर डायमेंशन है वो 15 फीट बाय 18 फीट की यहाँ पे डायमेंशन है। तो मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, इनर रेक्टेंगल, है ना। सो इनर रेक्टेंगल की यहाँ पे जो डायमेंशन होगी वो 15 फीट लेंथ और विड्थ यहाँ पे 18 फीट। तो सिंपली आप यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड लीजिए। यहाँ पे हमने रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिया। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देने के बाद डी एंटर से डायमेंशन, लेंथ कितनी है यहाँ पे 15 फीट और विड्थ कितनी है यहाँ पे 18 फीट, ठीक है। ओके, फिट में नहीं ले रहा क्योंकि यूनिट हमने सेट नहीं की है। तो पहले UN एंटर से यूनिट्स पे आइए, टाइप्स यहाँ पे लगाइए इंजीनियरिंग, प्रिसीजन जो भी आपको देना है, और इंसर्शन स्केल इंचेस। तो यूनिट्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने पहले बात कर रखी हैं। तो मेक श्योर डैट अगर आप फिट इंचेस में काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप इंजीनियरिंग ज़रूर सेट करिए, राइट। फिर इसके बाद अगेन आते हैं, हम रेक्टेंगल कमांड लेते हैं, REC एंटर। REC एंटर करने के बाद हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट दे दीजिए। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एरिया, डायमेंशन, रोटेशन। तो डायमेंशन के लिए डी एंटर, लेंथ कितनी है 15 फीट एंड विड्थ कितनी है 18 फीट, सॉरी, डायमेंशन लेंथ 15 फीट, विड्थ 18 फीट, राइट। ये आपके पास रेक्टेंगल आ गया, क्लिक कर दीजिए, आपके पास देखो ये रेक्टेंगल क्रिएट होके आ गया। देन अगेन ऑफसेट, आपकी जो वॉल की थिकनेस है वो 9 इंचेस है, वो बाहर की तरफ। जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो इसको मैं सेलेक्ट करके बाहर की तरफ इस तरह से ऑफसेट कर दिया, राइट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपनी ओपनिंग तैयार करनी है। ओपनिंग किसके लिए? ओपनिंग हमें तैयार करनी है अपनी विंडो के लिए और अपने डोर के लिए। तो पहले आपको ओपनिंग यहाँ पे करोगे, ठीक है। सो वो कैसे करना है, यहाँ पे सिंपली लाइन, और यहाँ से आप मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर ली। वॉल से ही बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा किस लेयर से बना रहा हूँ, वॉल से ही क्रिएट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे मैंने ऑफसेट 2 फीट इधर ऑफसेट कर दिया, 2 फीट इधर ऑफसेट कर दिया। सेम अगेन मैंने लाइन कमांड लिया, मिड से लाइन बना ली, ऑफसेट, और यहाँ पे 3 फीट ऊपर 3 फीट नीचे, TR डबल एंटर से ट्रिम। इसको मैंने ट्रिम कर दिया, इसको मैंने ट्रिम कर दिया, बीच वाली लाइन हमने डिलीट कर दी। देन अगेन मैंने लाइन लिया और यहाँ से मैंने एक लाइन क्रिएट किया। देन यहाँ पे ऑफसेट डोर का, यहाँ पे हमने कहा 3 फीट का डोर लगाएंगे, और 3 फीट मैंने ऑफसेट करके इसको पार्ट को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रिम कर दिया। सो अभी देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे वॉल तैयार हो गई, ठीक है। और ओपनिंग जो हमारे पास ये लाइन है, ये भी आप देख सकते हो हमने वॉल से ही क्रिएट किया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे विंडो क्रिएट करनी है। तो विंडो क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे विंडो लेयर को एक्टिव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे विंडो वाली लेयर को एक्टिव कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से, और यहाँ पे विंडो लेयर को हम एक्टिवेट कर लेते हैं। अब जो भी आप बनाओगे वो किससे बनेगा, विंडो लेयर से बनेगा। सिंपली आपने रेक्टेंगल लिया और इस कॉर्नर पॉइंट पे डायमेंशन लेंथ 2 इंचेस बाय 4.5 इंच, रेक्टेंगल लेंथ हमारी रहेगी यहाँ पे 4.5 इंचेस बाय 2 इंचेस का आपका फ्रेम। इसको हमने सेलेक्ट किया, कॉपी, और ऊपर की तरफ कॉपी करा लिया, और लाइन कमांड के यूज़ से हमने यहाँ पे इसको इस तरह से एक विंडो बना ली, ठीक है। सेम इस तरह इधर भी। तो साइड में पहले फ्रेम्स, तो डायमेंशन लेंथ इसमें हो जाएगी 2 इंचेस और बाय 4.5। बाकी विंडो का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे कर रहे हो, इट्स अप टू यू। बाकी मेरे ऊपर ही हम ऐसे करते हैं। तो इसको मैं सेलेक्ट करके अगेन मूव। बस ये सारा जो काम हो रहा है किस पे हो रहा है, आपका विंडो लेयर पे हो रहा है। बस इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है आपको। बस अगेन मूव कर दिया, सॉरी कॉपी करना था, ठीक है। अगेन लाइन कमांड, यहाँ से हमने लाइन, बाकी सेलेक्ट करके कॉपी, और इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है।
फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे डोर के लिए, ये विंडो बन गई, विंडो के बाद मुझे यहाँ पे डोर बनाना है। तो डोर के लिए अगेन हम यहाँ पे डोर वाली लेयर को एक्टिव करते हैं। यहाँ से हम ड्रॉप डाउन मेन्यू पे गए और डोर वाली लेयर को मैंने एक्टिवेट कर लिया, ठीक है। देन अगेन मैं यहाँ पे डोर अपना क्रिएट करूँगा। डोर भी बनाना मैंने पहले बताया है आप लोग को। ऑर्थो ऑन, यहाँ पे 4.5 इंचेस फ्रेम बना रहा हूँ पहले, 1 इंचेस 1 और 3.5 एंड 2 लाइन, और एक्सटीरियर से एक्सटीरियर 3 फीट आपको डिस्टेंस चाहिए। सेलेक्ट मिरर, मिड पॉइंट से इसको मैंने मिरर करा दिया। देन अगेन रेक्टेंगल, इस पॉइंट से इस पॉइंट हमने रेक्टेंगल लिया, बना दिया। सेलेक्ट करके रोटेट, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसको हम रोटेट करा देते हैं। आर्क, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट पॉइंट ये हो गया, एंड पॉइंट ये हो गया, और एंगल 90 डिग्री। इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ले लिया सिंगल लाइन टेक्स्ट, और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट लिखना है। हाइट हमने कहा 4 इंचेस रहेगी, रोटेशन 0, और डोर है यहाँ पे 3 फीट बाय 7 फीट का, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया। इसको सेलेक्ट करके एरो की से मैं इसको नीचे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ इस तरह से। अब ये पूरा बनने के बाद यहाँ पे सब अलग अलग है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। तो ग्रुप करने पे क्या होगा, ये आपका एक सिंगल एंटिटी में आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। आप उसको ब्लॉक में भी कर सकते थे, लेकिन ग्रुप ज़्यादा ईजियर रहता है अगर आपको सिंगल ड्राइंग में काम करना है तो। ओके, सो अभी यहाँ पे अगर मैं इस डोर को प्लेस कराता हूँ तो डोर का जो ओपनिंग होगा वो अपोजिट वॉल डायरेक्शन में आएगा। तो हमने बताया था कि जब भी हम यहाँ पे डोर की ओपनिंग करते हैं वो टुवर्ड्स द वॉल रहता है। तो इसको सेलेक्ट करके मैं मिरर करा देता हूँ। देन इस डोर को सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी, और यहाँ से पिक करके इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मैं इसको प्लेस करा देता हूँ, राइट। देन इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट। तो ये हो गया हमारा डोर। डोर भी लग गया। डोर लगाने के बाद मुझे वॉल में हैचिंग करनी है। सो अगेन यहाँ पे वॉल हैच वाली लेयर को एक्टिवेट कर लीजिए, ठीक है। वॉल हैच लेयर को एक्टिवेट कर लिया। देन अगेन मैंने हैच लिया और सिंपली एक एक करके यहाँ पे मैं हैच कर देता हूँ। हैच हो गया देखो। देन मुझे डायमेंशन मेजर करनी है, तो मैंने यहाँ पे डायमेंशन वाली लेयर को एक्टिवेट किया। देखो यहाँ पे डायमेंशन लेयर आपकी एक्टिवेट हो गई। देन सिंपली यहाँ पे अपने डायमेंशन को मेजर करिए। बाकी सारी सेटिंग्स जैसे पहले बताई थी। तो इसके स्केल चेंज करने के लिए डी एंटर, मॉडिफाई, और फिट में यहाँ पे वैल्यू हम 25 कर देते हैं। प्राइमरी यूनिट इंजीनियरिंग, प्रिसीजन, ओके ओके, ठीक है। ये 4 फिट, और ये हमारे पास 6 फिट, और ये हो गया 15 फिट बाय 18 फिट, ठीक है। देन इसके बाद मुझे डायमेंशन टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे आप डायमेंशन टेक्स्ट वाली लेयर को एक्टिवेट कर लीजिए, ठीक है। डायमेंशन टेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे अगेन आप सिंगल लाइन टेक्स्ट ले लीजिए। सिंगल लाइन टेक्स्ट लेने के बाद जहाँ भी आपको टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे लिखिए। और हाइट जनरली हम यहाँ पे 6 इंचेस के अप्रॉक्स लेते हैं, 6 इंचेस, और रोटेशन 0। और ये क्या है आपका, हमने कहा बेडरूम है। नाम दे देना, कुछ भी आप यहाँ पे नेम दे सकते हो, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हो कि जो भी मैंने यहाँ पे लेयर्स बनाई थी, अब यहाँ पे बस एक कॉलम बचा। तो कॉलम यहाँ पे हम प्लेस करते हैं। कॉलम क्रिएट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे पहले अगेन कॉलम वाली लेयर को एक्टिवेट कर लीजिए। कॉलम लेयर को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे हमने रेक्टेंगल लिया। कॉलम का साइज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 9 इंचेस बाय 12 इंचेस लेते हैं। तो डायमेंशन डी एंटर, लेंथ 9 इंचेस बाय 12 इंचेस। ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया 9 इंचेस बाय 12 इंचेस का कॉलम। हैच लिया और इसके अंदर मैंने सॉलिड हैच कर दिया। अब जब भी आप कॉलम सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल भी और हैच भी है, तो हमेशा आप इसको क्रॉसिंग विंडो से सेलेक्ट करना। और अगर ब्लू विंडो से कर रहे हो तो कंप्लीटली ये ज्योमेट्री आपके पास अंदर होनी चाहिए इस तरह से, क्योंकि अगर आप एक करके सिंपली क्लिक करोगे यहाँ पे सिर्फ हैच सेलेक्ट होगा, तो बाद में स्नैपिंग नहीं कर पाओगे आप। तो आपको यहाँ पे हैच भी चाहिए और रेक्टेंगल भी चाहिए। तो मैंने इस तरह से ब्लू विंडो से इसको सेलेक्ट कर लिया। कॉपी, एक कॉर्नर पॉइंट से पिक करेंगे और सेकेंड कॉर्नर पॉइंट पे प्लेस। अगेन इसको सेलेक्ट, कॉपी, एक कॉर्नर पॉइंट से पिक किया और सेकेंड कॉर्नर पॉइंट पे प्लेस। दोनों कॉलम को मैंने यहाँ पे ब्लू विंडो की हेल्प से सेलेक्ट किया, कॉपी, और यहाँ पे इस कॉर्नर पॉइंट पे प्लेस, और इस कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कंप्लीट ये पार्ट इस तरह से क्रिएट हो गया है, ठीक है। अभी इतना क्रिएशन में अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो अगर कोई डाउट नहीं है तो नो डाउट कमेंट करिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। तब तक मैं जो भी आप लोग के कमेंट्स हैं वो सब पढ़ता हूँ, ठीक है। ओके, फरोज, वेयर इज प्लान, कौन सा प्लान फरोज, कौन सा प्लान आप पूछना चाह रहे हो। ओके, गुड इवनिंग अहमद जी। ओके दिलीप सर, लेयर ड्राइंग बनाने से पहले, हाँ पहले बनाना रहता है आपको। ओके दिलीप सर, ओके
विक्रम गुड इवनिंग, कोई बात नहीं विक्रम। ओके शुभम, कॉलम का साइज क्या होता है? कॉलम के स्टैंडर्ड साइज होते हैं, तो अभी हम यहाँ पे कॉलम लेआउटिंग पढ़ेंगे ऑटोकैड में। सो जब आपका फ्लोर प्लान का पार्ट आएगा तो यहाँ पे क्रिएटिंग वॉल लेआउट, क्रिएटिंग देखो डे 18 में आपका पार्ट है यहाँ पे क्रिएशन एंड इंसर्शन ऑफ कॉलम, स्टैंडर्ड डायमेंशन, स्पेसिंग बिटवीन कॉलम्स, प्रॉपर अलाइनमेंट। सो यहाँ पे मैं आपको जो थंब रूल्स होते हैं सिंपली वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी परफेक्टली साइज लेने के लिए इसके बाद आपको एनालिसिस वगैरह सब करनी पड़ती है, वो वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो डे 18 में हम इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे, राइट। ओके दिलीप अगेन, सर ग्रुप को मिरर कराते हैं, जो न्यू बना है वो अनग्रुप में क्या बनता है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है दिलीप, अगर आप ग्रुप ज्योमेट्री को एक मिरर कराओगे, कॉपी कराओगे, कुछ भी कराओगे, वो आपका मतलब ग्रुप ही रहेगा, अनग्रुप नहीं होता है। ओके चलो ओके अभी और अहमद नो डाउट, वैभव नो डाउट, रत्नेश नो डाउट, नवीन नो डाउट। चलो किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए बढ़िया, अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप देखोगे जो भी हमने लाइन वेट दिया था वो सबका लाइन वेट सेम है ना। बट मैंने यहाँ पे अगर लेयर प्रॉपर्टीज में चेक करूंगा तो लाइन वेट मैंने यहाँ पे अलग अलग दिया था। तो लाइन वेट को डिस्प्ले कराने की शॉर्ट की, कैसे लाइन वेट डिस्प्ले होगा चलिए बताइए जल्दी से आप लोग। लाइन वेट को डिस्प्ले कैसे कराएंगे हम, मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया है। तो लाइन वेट को अगर मुझे डिस्प्ले कराना है तो हम कैसे कराएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए, देन यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। चलो एंड प्लीज़ जो भी वीडियो को देख रहा है एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। ओके चलो ठीक है, बताओ लाइन वेट को दिखाने के लिए हम कैसे दिखाएंगे, बताओ कमेंट करके जल्दी से। चलो ठीक है, कमेंट्स आते हैं तब तक मैं बताता हूँ। तो लाइन वेट को डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पे शॉर्ट की होती है LW एंटर करेंगे। LW एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आपके पास लाइन वेट सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस लाइन वेट सेटिंग्स में यहाँ पे जो डिस्प्ले लाइन वेट का ऑप्शन है इस पर यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करोगे और यहाँ पे हम ओके करेंगे, वैसे ही आपका देखो यहाँ पे लाइन वेट इस तरह से दिखने लगेगा। ठीक है, LW एंटर करने के बाद यहाँ पे आप सिंपली जो भी आपका लाइन वेट है उस पर आप सिंपली क्लिक करिए, डिस्प्ले लाइन वेट पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, आपका लाइन वेट यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है, LW एंटर, वेरी गुड रत्नेश। अतुल ओके, चलो सही है, सब लोग सही बता रहे हो, LW एंटर। ठीक है, चलो अगेन अगर मुझे डिस्प्ले लाइन वेट को ऑफ करना है तो LW एंटर करते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले लाइन वेट पे हम अनटिक कर लेते हैं। ठीक है, लाइन वेट यहाँ पे हट जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं जो और ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे आपका देख सकते हैं ऑन ऑफ का ऑप्शन है, देन यहाँ पे लॉक का ऑप्शन है, बाकी लेयर्स में और ये सारे जो ऑप्शन है उनका क्या क्या यूज है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं यहाँ पे आगे की तरफ। चलो ओके दिलीप, मैं आता हूँ अभी क्वेश्चन पे, पहले मैं आपको पढ़ा दूं देन बताता हूँ। ओके चलो, अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो जो करंट लेयर है आपकी, ठीक है, करंट लेयर अभी कौन सी एक्टिव है हमारी, ब्लू कलर से जो एक्टिव है यानी कि कॉलम, हम इसको हटा के यहाँ पे जीरो वाली लेयर को एक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आपको यहाँ पे कॉलम का ये देखो ऑन टर्न लेयर ऑन और ऑफ का ऑप्शन है, जैसे ही मैं यहाँ पे ऑफ पे क्लिक करूंगा तो जो भी आपने यहाँ पे कॉलम लेयर से बनाया होगा वो देखो आपको ऑफ हो गया, यानी कि जो कॉलम्स थे हमारे वो ऑफ हो गए। बाकी अगर आपको दोबारा कॉलम को लाना है यहाँ पे कॉलम को ऑन कर दीजिए, देखिए वापस आ जाएंगे। आपको डायमेंशन नहीं चाहिए, मैंने कहा डायमेंशन पे गया और डायमेंशन को मैंने ऑफ कर दिया। आप एक साथ मल्टीपल को ऑफ करना चाहते हो, जैसे मैंने कहा डायमेंशन को ऑफ करना है मुझे, कॉलम को ऑफ करना है मुझे, बेडरूम को और जो डायमेंशन टेक्स्ट है उसको ऑफ करना है, तो देखो इस तरह से हम इसको ऑफ कर सकते हैं एक एक करके। ठीक है, ऑन करना है तो अगेन यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये अगेन आपकी लेयर्स ऑन हो जाएंगी इस तरीके से, राइट। देन यहाँ पे नेक्स्ट है आपका व्यू पोर्ट फ्रीज और थ्रो इन ऑल व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट जनरली हम यहाँ पे 3D में यूज़ करते हैं, यानी कि अभी यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि एक विंडो है, अगर यहाँ पे आपके पास मल्टीपल विंडोज़ होते हैं तो उस पर काम करते हैं, तो वो अभी हम बाद में समझेंगे, जो मेन है अभी हम इसको देखते हैं। तो व्यू पोर्ट भी सेम वही, अगर अभी आप क्लिक करोगे तो सेम अभी ऑन ऑफ की तरह ही काम करेगा, यानी कि करंट व्यू पोर्ट पे आपका ये ऑफ कर दे रहा है। ठीक है, तो व्यू पोर्ट और एलॉग जो ऑन ऑफ एक तरीके से सेम ही है, बस यहाँ पे व्यू पोर्ट का डिफरेंस होता है, तो व्यू पोर्ट वाला मैं आगे बता दूंगा कभी, तो अभी तो आप सिंपली यहाँ पे ऑन ऑफ वाला देखिए। देन नेक्स्ट यहाँ पे आता है लॉक।
तो दो चीज़ों का हमें यहाँ पे ध्यान देना है। कौन कौन सी? एक यहाँ पे ऑन ऑफ का और एक यहाँ पे आपका लॉक का। ठीक है, तो लॉक से क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे लॉक पे क्लिक करोगे तो कॉलम वाली लेयर रहेगी तो आपका, लेकिन ये लॉक हो गई। यानी कि अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो, फॉर एग्जांपल मूव करते हो या कॉपी करते हो, कुछ भी करोगे तो उस पर वो कमांड आपका अप्लाई नहीं होगा, है ना। तो एक तरीके से बस यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गया। अब जो भी आप लेयर यहाँ पे लॉक करोगे उसकी ट्रांसपेरेंसी को अगर कंट्रोल करना चाहते हो तो ये जो लेयर का यहाँ पे पैनल आ रहा है छोटा सा, और इसमें जो एरो की बनी हुई है, ये आप देख सकते हो, ये जो एरो की है, इस एरो की पे जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लॉक लेयर फेडिंग का ऑप्शन है, तो भी 90% है। सो मेक श्योर डैट कि आपका जो भी लॉकिंग की फेडिंग है वो यहाँ पे अप्रॉक्स 50 के अप्रॉक्स सही रहता है ना। तो आपको पता भी चलता है कि आपकी लेयर लॉक्ड हो गई है, और देख सकते हो बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। सेम इस तरह अगर आपको वॉल वाली लेयर लॉक करनी है तो वॉल हैच को भी इस तरह से लॉक कर सकते हो आप। तो जो लेयर आप यहाँ पे लॉक कर दोगे, अगर उस पर कोई भी कमांड आप अप्लाई करोगे, तो फॉर एग्जांपल जैसे मुझे वॉल वाली लेयर को डिलीट करना है तो ये डिलीट नहीं होगा, क्योंकि देख सकते हो क्रॉस हेयर में यहाँ पे एक लॉक का सिंबल बन के आ रहा है आपके साथ। ठीक है, तो ये हो गया सिंपली यहाँ पे आपका लॉक। तो अगर आपके पास यहाँ पे पता है आपको, जैसे कि आपको पता है कि कॉलम लेयर है, ठीक है, यहाँ से आपको पता है कॉलम लेयर है, ठीक है, तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। अब यहाँ पे केस क्या आता है कि आपको मालूम ही नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं अगर ये फ्लोर प्लान ओपन करता हूँ, ठीक है, आपको मालूम ही नहीं ये यहाँ पे जो कबर्ड बना है ये किस लेयर से बना है। ठीक है, आपको पता ही नहीं ये कबर्ड जो बना है किस लेयर से बना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ये जो नीचे ऑप्शंस आते हैं, ये वाले, ये जो ऑप्शंस हैं इनका यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहला होता है यहाँ पे आइसोलेट, सॉरी ऑन ऑफ, ये होता है ऑन ऑफ, देन इसके बाद आइसोलेट, अनआइसोलेट, देन फ्रीज, लॉक, देन यहाँ पे करंट लेयर, और यहाँ पे ये आता है आपका मैच का पार्ट। देखते हैं एक एक करके समझते हैं इसको। तो अगेन अपनी ड्राइंग को ही हम ओपन करते हैं। ठीक है, अब मुझे फॉर एग्जांपल अपनी स्क्रीन से ये जो डायमेंशंस लिखी हैं इनको मुझे ऑफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओगे सिंपली, ये जो आपका ऑफ का ऑप्शन है, इस ऑफ पे जाइए आप। ऑफ पे जाने के बाद देखो पूछ रहा है सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन द लेयर टू बी टर्न्ड ऑफ, किस लेयर को आपको ऑफ करना है। तो मैंने कहा 15 वाले को ऑफ करना है, यानी कि जो डायमेंशन वाली है, डायमेंशन लाइन। इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो जितनी भी लेयर आपने इस पर्टिकुलर लेयर से बनाई होंगी वो सब देखो एक साथ ऑफ हो गई। सेम इस तरह बेडरूम को ऑफ करना है, बेडरूम को ऑफ कर दिए, विंडो को ऑफ करना है, विंडो को ऑफ कर दिए, यानी कि जिस पे आप क्लिक करोगे वो आपकी लेयर यहाँ पे ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अगेन ऑन करना है तो अगेन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टर्न ऑल लेयर ऑन, तो जैसे क्लिक करोगे सारी लेयर्स यहाँ पे वापस ऑन हो जाएंगी। फिर से देख लेते हैं, अगेन यहाँ पे मैंने ऑफ पे गया, जिस लेयर को ऑफ करना है उसको सेलेक्ट करिए, देखो ऑफ हो जाएंगी। आपको वॉल ऑफ करनी है, देखो वॉल ऑफ हो गई, डोर करना है, डोर हो गया, विंडो कर दिया, इस तरह से हो गया। एक साथ ऑन करना है, सभी को यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और एक साथ यहाँ पे ऑन हो जाएंगे। देन इसके बाद बहुत ही अच्छा कमांड है आइसोलेट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आइसोलेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कैसे काम करता है आइसोलेट, चलिए देखते हैं। तो आइसोलेट हमने यहाँ पे लिया, आइसोलेट का मतलब क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर लेयर को आप सेलेक्ट करोगे उसको छोड़ के बाकी सारी लेयर्स आपकी यहाँ पे ऑफ हो जाएंगी। जिसको आप सेलेक्ट करोगे उसको छोड़ के बाकी सारी लेयर ऑफ हो जाएंगी या फिर लॉक हो जाएंगी। दो ऑप्शन आता है, दोनों ऑप्शन कैसे काम करना है देखते हैं। चलिए, तो पहले तो यहाँ पे हम आइसोलेट पे गए। अब मैंने कहा मुझे सिर्फ वॉल वाली लेयर चाहिए, बाकी कोई भी लेयर नहीं चाहिए। तो मैंने आइसोलेट पे गया, अपनी वॉल को सेलेक्ट किया और एक ही वॉल को सेलेक्ट करिए, उसी जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो उस ज्योमेट्री से जो भी आपने यहाँ पे लेयर बनाई हुई सबका एक साथ यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको सारी वॉल सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। बस आप एक वॉल को सेलेक्ट करिए और एंटर, जैसे आप एंटर करोगे देखो सारी लेयर क्या हो गई, मेरी ऑफ हो गई। अभी क्या हो गई, ऑफ हो गई। अब शायद आप आइसोलेट करो तो हो सकता है वो लॉक हो जाए, तो उसकी सेटिंग कैसे सेट करनी देखते हैं। अनआइसोलेट यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, तो अगेन वापस सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। जब आप यहाँ पे आइसोलेट करोगे तो आइसोलेट करने के बाद अगर आप यहाँ पे नीचे कमांड लाइन की तरफ आओगे तो कमांड लाइन में यहाँ पे देख सकते हो आपको सेटिंग का ऑप्शन है, क्या आप देख सकते हो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है। इस सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऑफ का, लॉक एंड फेड का। तो आप यहाँ पे लेयर को ऑफ करना चाहते हो या लॉक करना चाहते हो। तो अगर मुझे लॉक करना है तो लॉक वाले पे मैं क्लिक कर देता हूँ और लॉक की जो फेडिंग होगी वो कितने % होगी, मैंने कहा 50% होगी। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे अपनी लेयर को सेलेक्ट करिए, जैसे मैंने वॉल को सेलेक्ट करके एंटर किया
तो वॉल को छोड़ के बाकी सारी लेयर क्या हो गई, लॉक हो गई। ठीक है, तो काम सेम वही है। अगर आप यहाँ पे वॉल को अभी सेलेक्ट करते हो तो सिंपली सिर्फ वॉल ही कॉपी होंगी, आपकी और बाकी लेयर नहीं होगी। बस एक तरीके से रेफरेंस की तरह से यहाँ पे आपको ये डिस्प्ले करा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद अगेन मैं यहाँ पे अनआइसोलेट, अगर मुझे अब ऑफ करना है तो अगेन मैं यहाँ पे आइसोलेट पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं सेटिंग्स पे जाऊँगा नीचे कमांड लाइन में, और यहाँ पे मैं इसको ऑफ पे क्लिक कर दूंगा। देख सकते हो यहाँ पे मैं ऑफ पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऑफ पे क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है इन पेपर स्पेस व्यू पोर्ट यूज वीपी फ्रीज और ऑफ। मैं सिंपली यहाँ पे ऑफ पे कर दूंगा क्लिक। ठीक है, अगेन जैसे मैं यहाँ पे अपनी वॉल को सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ तो वॉल छोड़ के बाकी सारी मेरी लेयर क्या होगी, यहाँ पे ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, अगेन इसको कॉपी करना है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप कॉपी कर लीजिए और अगेन अनआइसोलेट कर देंगे तो आपके पास सारी लेयर आ जाएंगे। वॉल देखो आसानी से यहाँ पे आपने इसकी दूसरी कॉपी क्रिएट कर ली। फिर इसके बाद यहाँ पे फ्रीज का ऑप्शन है, सेम जिस पे आप क्लिक करोगे वो फ्रीज हो जाएगी। देन लॉक, जिसको सेलेक्ट करोगे वो लेयर आपकी लॉक हो जाएगी। लॉक, जिसको सेलेक्ट करोगे लॉक हो जाएगी। अनलॉक सेलेक्ट करके आपको क्लिक करना होगा और वो स्पेसिफिक लेयर आपकी यहाँ पे अनलॉक हो जाएगी। राइट, फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है मेक करेंट। मेक करेंट क्या काम करता है देख सकते हो, जैसे यहाँ पे दिखा दूँ जूम करके, तो ये मेक करेंट का ऑप्शन है। राइट, तो मेक करेंट क्या करता है देखिए, अब जैसे आपको नहीं पता कि ये जो आपने ये ज्योमेट्री बनाई है ये वाली, ये कौन सी लेयर से बना है आपको नहीं पता है। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे मेक करेंट पे जाइए और जैसे ही आप यहाँ पे अपनी लेयर, उस पर्टिकुलर लेयर को सेलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी कॉलम लेयर करंट लेयर सेट आ गई। अगेन आपने मेक करंट लिया, अपने वॉल को सेलेक्ट किया तो करंट लेयर कौन सी आ गई, वॉल आ गई। अगेन आपने करंट लिया, अपने विंडो को सेलेक्ट किया, करंट लेयर आ गई आपकी यहाँ पे विंडो। ठीक है, देन यहाँ पे आता है आपका मैच लेयर। मैच लेयर जनरली क्या होता है कि अगर आपको लेयर को मैच कराना है तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक इस तरह से कॉलम ही चलिए क्रिएट कर लेते हैं। कॉलम मैंने बना दिया यहाँ पे 9 इंचेस बाय 12 इंचेस का, बट ये जो मैंने बना दिया है किससे बना दिया, विंडो वाली लेयर से बना दिया। तो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर लेयर को कॉलम वाली लेयर में ट्रांसफर करना है। तो विद द हेल्प ऑफ मैच लेयर आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा मैच लेयर ज़्यादा यूज़ नहीं होता, सिलेक्शन के थ्रू आप डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन मैच लेयर है तो बता दे रहा हूँ, मैच लेयर आप सिंपली लिए, पहले आप उस ज्योमेट्री को सेलेक्ट करोगे जिसकी आपको प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जिससे आपको मैच करानी है उसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके एंटर, और जिसको आपको मैच करानी है उसको आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ, अगेन एक बार दिखा देता हूँ। मैच लेयर, पहले अपनी ज्योमेट्री को सेलेक्ट करो जिसको चेंज करना है, सेलेक्ट करने के बाद एंटर, और इस लेयर को किससे मैच कराना है, अपनी कॉलम वाली लेयर से मैच कराना है। देखो आपका ये मैजेंटा कलर से इस तरह से हाईलाइट हो, यानी कि ये कॉलम लेयर में ट्रांसफर हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि सिंपली आप अपने लेयर को सेलेक्ट करिए, मतलब जो भी आपके पास ज्योमेट्री उसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा कौन सी लेयर से बना हुआ है वो, और जिसमें भी इसको ट्रांसफर करना है आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे फर्नीचर प्लेस करना है फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे अपने ब्लॉक को ओपन कर लेते हैं, ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स ब्लॉक्स ब्लॉक्स, ये रहे हमारे ब्लॉक्स। ओपन हो जाने दीजिए इसको। ओके, सो इतने में अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और। ओके, दिलीप सर, अनग्रुप में बना था और मैंने प्लान बनाया था, तो लाइन को ट्रिम कर रहा था तो पूरा ट्रिम नहीं हो रहा था, कुछ लाइन नहीं जा रही थी, क्यों? अनग्रुप, कुछ लाइंस नहीं जा रही तो हो सकता है कुछ ग्राफिकल एरर भी होता है कभी कभी, उसकी वजह से पूरी लाइन नहीं जाती है। तो आप सिंपली टी आर डबल एंटर का ना यूज़ करके आप टी आर सिंगल एंटर करके अपने ट्रिम कमांड को यूज़ करिए, तो आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे काम में आएगा। दिलीप, व्हाट इज़ फ्रीज? फ्रीज आपका बिल्कुल सेम है ऑन ऑफ की तरह, बस यहाँ पे अभी जो मैं करेंटली काम कर रहा हूँ ये एक सिंगल व्यू पोर्ट पे काम कर रहा हूँ। अगर मैं मल्टीपल व्यू पोर्ट पे काम कर रहा होता तो यहाँ पे हम फ्रीज का यूज़ करते हैं। जैसे आप 3ds Max में मल्टीपल व्यू पोर्ट पे काम करते हो वैसे रहेगा। तो फ्रीज का मैं थोड़ा सा बता दूंगा, उसको एक्चुअली 3D वगैरह पे जब काम करते हैं तो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। राइट, ओके। डिफरेंस बिटवीन फ्रीज एंड लॉक। फ्रीज सिंपली ऑफ कर देगा आपकी लेयर को, लॉक आपका ट्रांसपेरेंट कर देता है लेयर को। ठीक है,
जो ऑन ऑफ और फ्रीज हैं ये दोनों एक तरीके से सेम है आपको, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइए, सिंपली आप यहाँ पे ऑन ऑफ देखिए और लॉक को देखिए। ऑन ऑफ क्या करेगा, करेंटली लेयर को ऑफ कर देगा। लॉक क्या करेगा, अपनी जो भी लेयर है आपकी, उसको क्या कर देगा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर देगा। ऑन ऑफ फ्रीज दोनों एक तरीके से लगभग सेम ही, अगर आप एक व्यू पोर्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे वो डोर को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे डोर है, डोर को अगर आप ऑफ कर रहे हो तो वो ऑफ हो जाएगा, ऑन कर रहे हो ऑन हो गया। फ्रीज से भी अगर आप ऑफ कर रहे हो तो ऑफ हो जाएगा और ऑन हो जाएगा। बस फ्रीज मल्टीपल व्यू पोर्ट्स पे काम करता है। तो मल्टीपल व्यू पोर्ट अभी हम सेटिंग्स पे काम नहीं कर रहे क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इस वजह से मैं यहाँ पे फ्रीज अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बाकी फ्रीज 2D में काम नहीं आता है, वो जब हम यहाँ पे 3D में काम करते हैं मल्टीपल व्यू पोर्ट से तब काम आता है। तो 3D जब मैं आगे पढ़ाऊँगा कभी तो मैं उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है। ओके, सो नो डाउट, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर फर्नीचर प्लेस कराना है तो जैसे हमारे पास ये सारे ब्लॉक्स हैं, ये मैंने ब्लॉक्स आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया था। तो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे बेड चाहिए, तो मैंने ये बेड को सेलेक्ट कर लिया। चलिए कौन सा बेड लिया जाए, फॉर एग्जांपल ये बेड ले लेते हैं। इस बेड को सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट सी मैंने प्रेस किया। उसके बाद मैंने बेस पॉइंट दिया। बेस पॉइंट देने के बाद अपने ड्राइंग को ओपन करिए जिसमें आपको इंसर्ट कराना है और कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। और जहां भी आपको अपने ब्लॉक को प्लेस कराना है वहां पे आप सिंपली प्लेस करा दीजिए। प्लेस कराने के बाद आप यहाँ पे देखोगे अगर मैं इस ब्लॉक को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कौन सी लेयर में है, ये 0 वाली लेयर में है। मुझे क्या करना है, इसको फर्नीचर की एक नई लेयर बनानी है, उसमें ट्रांसफर करना है। तो अगेन आप लेयर प्रॉपर्टीज पे जाइए और यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर, और यहाँ पे फर्नीचर की हमने एक नई लेयर बना ली। फर्नीचर का जो भी आप कलर रखना चाहते हो कलर आप सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद लाइन वेट, फर्नीचर वगैरह का लाइन वेट हम 0.05 के अप्रॉक्स लेके चलते हैं। क्लोज, और देन फर्नीचर की लेयर देखो बन के तो आ गई। अब इस पर्टिकुलर ब्लॉक को मुझे फर्नीचर में ट्रांसफर करना है, तो कैसे करोगे, सिंपली अपने ब्लॉक को सेलेक्ट करिए, एक साथ पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद अपने लेयर्स को ओपन करिए और फर्नीचर पे जाके क्लिक कर दीजिए। तो ये किस में ट्रांसफर हो जाएगा, फर्नीचर में। आप सेलेक्ट करोगे, देखो आपको दिखा देगा फर्नीचर लेयर में ट्रांसफर है। सेम इस तरह आपको कबर्ड बनानी है तो अगेन लेयर प्रॉपर्टीज, क्रिएट न्यू लेयर, हम इसको नाम देते हैं CB, और लाइन वेट 0.09 ही रखते हैं इसको। क्लोज, और यहाँ पे हम CB वाले लेयर को एक्टिवेट कर लेते हैं। कबर्ड नाम से लाइन लिया मैंने, और यहाँ पे मान लीजिए हमें कबर्ड्स तैयार करनी है तो हमने यहाँ पे लाइन कबर्ड की 2 फीट लेंथ, और यहाँ पे हमने लाइन बना लिया। देन यहाँ से हमने पाथ एरे, अपनी लाइन को सेलेक्ट किया, एंटर, अपनी लाइन को सेलेक्ट किया, और बिटवीन के डिस्टेंस में हम यहाँ पे 2 इंचेस कर देते हैं और सिंपली क्लोज, ठीक है। इस तरह से आपने देखो बना लिया। अब इसको कंप्लीट अगर आपको प्रिंट करना है, कंट्रोल P से मैंने प्रिंट किया, कंट्रोल P से प्रिंट, और यहाँ पे DWG टू PDF, पेपर साइज ISO A3 ले लेते हैं हम, या A4 ले लेते हैं, चलो 297x210 नहीं 210x297, पोर्ट्रेट मोड। प्लॉट एरिया विंडो ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक मुझे प्लॉट करना है। और पोर्ट्रेट मोड विंडो का मैं ये प्रिंटिंग के पार्ट में बताऊंगा आगे, तो उसकी टेंशन ना लीजिए आप लोग। और यहाँ पे मैक्सिमम प्लॉट ट्रांसपेरेंसी, अप्लाई टू लेआउट, प्रीव्यू। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लाइन वेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी कबर्ड्स हैं, आपका जो भी वॉल है, ठीक है, जो भी डायमेंशंस हैं, जो भी फर्नीचर है। अब अगर मैंने वॉल और फर्नीचर एक ही लाइन टाइप वेट से बना दिया होता तो यहाँ पे दिक्कत करता, ठीक है। कबर्ड, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका यहाँ पे इस तरीके से। इसको मुझे प्रिंट करना है तो सिंपली प्रिंट, मैं ड्राइंग आप लोग को ये शेयर कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कंप्लीटली कर सको, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। सो ये प्रिंट होके हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। इस ड्राइंग को भी मैं सेव कर देता हूँ, और डेस्कटॉप, ऑनलाइन क्लास, ऑटोकैड 2D कोर्स, डे 15, और इसको लोअर वर्जन में कर देता हूँ 2000 में, और सेव, ठीक है। सो ये था हमारा यहाँ पे कंप्लीट लेयर का टॉपिक। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है, नहीं तो हम कुछ देर में अपने लाइव सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। चलिए ठीक है। ठीक, दिलीप सर अनग्रुप में बना था, ठीक है, बता दिया। व्हाट इज फ्रीज सर, फ्रीज डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। नवीन ओके, नो डाउट। प्लान बनाने के बाद लेयर्स कैसे यूज़ करें सर?
प्लान बनाने के बाद वही है कि आप पर्टिकुलर एक एक यहाँ पे ज्योमेट्री को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक एक करके ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कबर्ड में काम किया और अपना ब्लॉक वगैरह पे काम किया, राइट। रत्नेश, बाकी अगर आपके पास कोई ऐसी ड्राइंग है जिसको लेयर में ट्रांसफ़र करना है तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा। मैं आपके डाउट सेशन जब यहाँ पे रखूँगा तो उसमें मैं यहाँ पे आपको करके बता दूँगी कैसे करना, ओके। 2012 वर्जन में फाइल टैब नहीं आ पा रहा है। 2012 तो मैंने यूज़ नहीं किया, पता नहीं उसमें फाइल टाइप होता है कि नहीं होता है। आई थिंक नहीं होता है। सो अगर कोई और यूज़ कर रहा है तो प्लीज़ बता दो। कबर्ड एंड वार्डरोब में डिफरेंस, दिलीप, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, है ना, सेम ही होता है। सर लाइन वेट का क्या यूज़ है 2D ड्राफ्टिंग में? विशु, मैंने बताया अभी कि सिंपली अगर लाइन वेट अगर आप यहाँ पे ना किए होते, सो जो हमने यहाँ पे ड्राइंग प्रिंट आउट अभी निकाली है, ठीक है, सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जब प्रिंट आउट आप निकालोगे, सो वॉल का देखो लाइन वेट आपका थिकनेस है, तो जो प्रेजेंटेशन होती है वो एक तरीके से प्रॉपर आती है आपका। अगर आपका जो यहाँ पे ब्लॉक्स वगैरह हैं सबका लाइन वेट सेम होगा तो वो सही नहीं आता एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स एक तरीके से जो मैं यूज़ करता हूँ, अगर आप वो लेयर के यहाँ पे लाइन वेट देखना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये करेंटली यहाँ पे सारे लाइन वेट्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे मैंने लेयर बनाई है उसका स्पेसिफिक लाइन वेट है, यही आप लोग लाइन वेट रखना, तो प्रिंट आउट जब आप करोगे तो उसमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, रत्नेश सर एक सेक्शन एलिवेशन नहीं बन रहा, सेक्शन एलिवेशन नहीं बन रहा, कौन सा, घर का नहीं बन रहा या स्टेयर्स का नहीं बन रहा रत्नेश? असगर, प्लान बनाने के बाद लेयर कैसे यूज़ करें? मैंने बताया असगर जी अभी कैसे, ठीक है। इसके बाद सर ऑटोकैड में रीबार का ऑप्शन होता है? हाँ सबीर, ऑटोकैड में रीबार का ऐसे ऑप्शन नहीं आता है, आप अलग से यहाँ पे आपको फीचर ऐप्स का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप जो ऑटो रीबार वगैरह का टूल आता है वो आप ऐड कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। आपको व्हाट्सएप सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, आप सेंड कर दीजिए, बट अभी मैं नहीं बताऊँगा, मैं इसको कल क्लास में बताता हूँ रत्नेश, ठीक है। ब्लॉग कहाँ मिलेगा सर? असगर, मैंने ब्लॉग को ग्रुप में शेयर किया है, ये ब्लॉग्स है कंप्लीट, ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके विशु, स्टेयर्स, चलो रत्नेश ठीक है, एक बार आप चाहो तो एक बार वीडियो देख लो दोबारा, तो उसमें समझ में आ जाएगा। बाकी अगर नहीं बन रहा है तब भी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। सो आज की क्लास को हम यहाँ पे ओवर करते हैं। आई होप आप लोग को लेयर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड जो भी यहाँ पे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ये वीडियोज़ अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। मिलते हैं आप लोगों से कल इसी सेम टाइम 7 to 8। सो कल जो हमारा यहाँ पे टॉपिक होगा, कल से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना फ्लोर प्लानिंग। तो डे 16 में यहाँ पे स्टैंडर्ड डायमेंशन फॉर स्पेसेस लाइक बेडरूम, लिविंग, ये सारी चीज़ें, सेटबैक वगैरह का क्या होता है, और यहाँ पे सिंपली हम वॉल लेआउट प्लान वगैरह भी बना के देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ लेयर्स। अभी तो मैंने यहाँ पे सिंपली आपको एक छोटा सा यहाँ पे रूम बना के दिखाया, अब इसी तरीके से अगर आपको कंप्लीट प्लान बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो डे 17 आपका ये रहेगा, फिर आपके कॉलम्स वगैरह प्लेस करने हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक एक करके रखेंगे। साथ ही मैं जो भी फाइल्स पे काम करूँगा वो मैं आप लोग को शेयर करता रहूँगा ग्रुप में, तो ग्रुप से प्लीज़ आप लोग सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ग्रुप की लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, सो चलिए कल मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।